चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताएं, जहां हरियाणा के पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं को संबोधित किया और युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम युवाओं के सशक्तिकरण और स्किल डेवलपमेंट के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। हमने देखा है कि इंडस्ट्रीज तो हमारे पास आ रही हैं, लेकिन अक्सर उन भूमिकाओं को भरने के लिए स्किल्ड युवाओं की कमी होती है। इससे निपटने के लिए हमने ITI और बड़ी इंडस्ट्रीज के बीच MOU साइन किए हैं। इन समझौतों और MOU के जरिए हम इंडस्ट्रीज से ये कहते हैं कि वो बताएं कि उन्हें किस तरह के स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत है और वो संस्थानों में ज़रूरी कोर्स शुरू करने में मदद करें। पार्टनर इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि छात्रों से बातचीत करने के लिए ITI का दौरा करते हैं। हम सक्रिय रूप से ये इंडस्ट्री पार्टनरशिप बना रहे हैं और हमने कुछ ITI का मैनेजमेंट भी इंडस्ट्रीज को सौंप दिया है ताकि वो ऐसे कोर्स डिज़ाइन कर पाएँ जिनसे उन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्किल्ड वर्कफोर्स मिल सके। हम इंडस्ट्रीज़ को अपने इंडस्ट्रियल जोन में स्किल सेंटर चलाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, चूँकि इन जोन में अलग अलग सेक्टर्स में स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होती है। इसीलिए स्थानीय युवा ट्रेनिंग ले सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं और नौकरी भी पा सकते हैं। हम प्रधानमंत्री की सोच के मुताबिक, उनके विजन के अकॉर्डिंग युवाओं को सशक्त बना रहे हैं, उन्हें मजबूती दे रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए, जिसमें हम स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए बैंकों के साथ मिलकर काम करते हैं। सरकार ये पक्का करने के लिए ज़रूरी मदद देती है, ये सुनिश्चित करने के लिए मदद देती है कि हमारे युवाओं को सही दिशा मिले और एक मजबूत युवा शक्ति तैयार हो पाए। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन बातों का जिक्र किया और साथ ही साथ युवाओं को संदेश देते हुए उन्होंने सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों को सबके सामने भी रखा। बिल्कुल आपने ठीक बात कही है, क्योंकि इसके ऊपर हम अलग अलग कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। हम देख रहे हैं हरियाणा के अंदर हमारी इंडस्ट्री भी लगातार बढ़ रही है। आपने जो यूथ प्रोटेक्शन की बात कही है, हम ये भी देखते हैं, पिछले दिनों हमने ये देखा है कि इंडस्ट्री तो हमारे पास आ रही है, परंतु उसमें काम करने के लिए स्किल युवा नहीं है। हमने इसके लिए ये किया है, अभी कुछ ITIs को हमने जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ MOU साइन किए हैं। MOU साइन करके उनको कहा है कि आपको किस प्रकार का स्किल युवा चाहिए, आप यहाँ पर उस प्रकार का कोर्स वो शुरू हो, और उसको लेकर के हमने उनको ये कहा है जिस इंडस्ट्री के साथ MOU साइन हो रहा है, समय समय के ऊपर आकर के उस ITIs के अंदर बच्चों को वो बातचीत करेगा, उनसे इंटरेक्शन करेगा, और इंटरेक्शन करेगा तो उससे उनको लाभ होगा। और जब वो स्किल उस प्रकार का युवा होगा तो रिप्लेसमेंट भी उसकी होगी, प्लेसमेंट होगी उसकी, और प्लेसमेंट के अंदर वो बच्चा भी जाएगा। और जो हमारी स्किल यूथ फोर्स है जिसकी आपने बात कही है, इसको लेकर के हम लगातार, क्योंकि MOU हम इंडस्ट्री के साथ भी खड़ा कर रहे हैं, हमने कई इंडस्ट्री को भी ITI उनके सुपुर्द किया है कि आप ये ITI चलाइए, इसके अंदर आप अपने तरीके से जिस प्रकार का स्किल युवा चाहिए उस प्रकार के आप इसमें कोर्सेस दीजिए, और कोर्सेस देंगे तो उस प्रकार का युवा आपको मिलेगा। इससे इंडस्ट्री को भी हम ये कह रहे हैं कि आप अपने जोन के अंदर भी स्किल सेंटर चलाइए। वो स्किल सेंटर वहां पर भी चला रहे हैं कि वहां पर जो जहां इंडस्ट्री का जोन है, उस जोन के अंदर बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रकार के अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर स्किल युवा की आवश्यकता होती है। तो उस स्किल सेंटर्स के अंदर भी सीख करके युवा वहां पर अपना रोजगार कर सकता है, उसको लेकर के भी हम काम कर रहे हैं। और जैसा मैंने अभी कहा भी है कि हम युवाओं को उस तरफ भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो, वो रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने। इस प्रकार का युवा हम उसके अंदर खड़ा कर रहे हैं, ताकि आप देख रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे मुद्रा योजना हो, मुद्रा योजना के साथ हम बैंकों से भी कोलैबोरेशन करते हैं कि हमारा स्टार्टअप है, स्टार्टअप के माध्यम से कि वो व्यक्ति कोई अपना काम शुरू करता है, शुरू करके उसको कितना आगे बढ़ा सकता है, उसकी
क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। सरकार उसके अंदर जो उसको हेल्प की आवश्यकता पड़ती है वो हेल्प उसको करने का काम करती है, ताकि हमारा एक युवा को एक दिशा और एक हमारी यूथ फोर्स वो खड़ी हो सके, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। और इसके अंदर जो आपने सुझाव दिए हैं उन सुझावों को भी हम गंभीरता से और विचार करके इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे।